हिमालय जहां आकाश धरती को छूती है, जहां बर्फ की उम्र हजारों साल पुरानी है, और इन्हीं पहाड़ों के बीच एक छिपा है रहस्य जिसका नाम है येती। एक ऐसा जीव जिसे कहा जाता है कि ये इंसान जैसा दिखता है, जिसका कद है 8 से 10 फुट, बर्फीले जंगलों में घूमते हैं और जिसे देखने वाले चाहे कम हो, लेकिन उसकी कहानी सदियों पुरानी है। आज हम खोलेंगे येती का इतिहास, उसका मिथक, उसका सबूत, उसके पीछे का छुपा हुआ विज्ञान और वह डर जो सदियों से पहाड़ों में गूंज रहा है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, येती का इतिहास शुरू होता है हजारों साल पहले से। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों से इसका पहला उल्लेख होता है। इस प्राचीन कथाओं में कहा गया मेंटो कंगरी अर्थात बर्फ की जंगली आदमी। येती वो है जो पहाड़ों की रक्षा करता है। अगर कोई व्यक्ति उसके एरिया में गलत सोच कर जाता है तो उसका वो विनाश भी कर देता है। इसी तरह नेपाल के शेरपा समुदाय में कहा गया येटी, जिसका मतलब वह चीज वहाँ पर है, यानी कि वो दिखता हो या ना दिखता हो, लेकिन वह हमेशा मौजूद वहीं पे रहता है। शेरपा लोग याती को केवल कहानी नहीं मानते, उसके लिए वह एक आध्यात्मिक सत्ता है। वे मानते हैं कि याती पर्वत को रक्षा करता है, लेकिन उसकी कदमों के गूंज, परछाई और उसको वहाँ रहने का रहस्य हमने वहाँ पे महसूस किया है। शेरपा परिवार में बच्चों को भी बताया जाता है कि रात में पहाड़ों के बीच नहीं जाना है, वहाँ याती मिलता है। 1800 दशक में ब्रिटिश खोजकर्ता ने उस पहाड़ों के बीच गए, लेकिन उन्होंने भी वहाँ की अजीब घटनाओं की रिपोर्ट दी। विशाल पैरों की निशान, अंधेरे में गुराहट और एक ऐसी परछाई जिसका कोई आकार तय नहीं होता। साल 2021 में दुनिया भर में पहली बार याती की नाम की गूंज उठी, जब एवरेस्टर अभियान के लीडर कर्नल चांसलर हवार्ड बर्री, जब रिपोर्ट में इन्होंने लिखा कि हम पहाड़ों पे बड़े पैर और अजीब आवाजें गूंजते हुए दिखे। साल 1991 ईस्वी में हिमालय की एक सबसे रहस्यमय तस्वीर खींची गई। इस तस्वीर ने पूरे विश्व को चौंका दिया। एक 13 इंच लंबा, चौड़ा और मानव जैसा आकार की एक चिन्ह दिखाई दी। वैज्ञानिक इसे मानव नहीं मानते थे, लेकिन ये किसका था कोई भी नहीं जानता था। ये तस्वीर आज भी येती की खोजने का सबसे बड़ा सबूत मानी जाती है। साल 1960 में एवरेस्ट फतह करने वाले एक मशहूर पर्वतारोही सर एडमंड हिलारी ने निर्णायक खोज शुरू की। क्या सच में याती मौजूद है? उसकी टीम ने तिब्बत के मथुरा में पाए जाने वाली याती की स्केल्प्स और याती के हैंड्स की भी जांच की। वैज्ञानिक जांच में पाया गया कि वह कोई प्राचीन जानवर था, पर याती था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मत के भिक्षुओं ने कुछ ने ये कहा कुछ चीज विज्ञानों से परे हैं। साल 1970 से लेकर आज तक कई पर्वतारोही, शोधकर्ता, सेना के जवाब और अस्थायी लोग दावा कर चुके हैं कि कोई विशाल बाल से ढके जीव को देखा है। कहीं उसकी गर्जना सुने, कहीं पैरों पे बड़े बड़े नाखून का निशान, तो कहीं तंबू पे पैर की निशान। कुछ रिपोर्टर तो वीडियो भी कैप्चर किए, लेकिन वह धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए क्योंकि वो वीडियो दूर से किया गया था। जब विज्ञान याती की खोज तेजी की तो कई नमूने इकट्ठे किए, त्वचा, बाल, हड्डियां, त्वचा के टुकड़े, पद चिन्ह, लेकिन अधिकतर मामलों में डीएनए बताया कि ये हिमालय भालू या तिब्बती भालू के जैसे थे। लेकिन आज भी कुछ नमूनों को डीएनए असुलझा है, यानी कि वे किसी ज्ञात प्रजाति से मैच नहीं करते। यही वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। कई संस्कृतियों में याती को राक्षस, अधिष्ठा, देवदूत या पहाड़ों की प्रहरी माना गया। नेपाल में इसे माना जाता है त्रासदी से बचाने वाले देव, कहीं इसे माना जाता है दुष्ट आत्मा यानी कि जंगल का राक्षस। ये दोहरा चरित्र जो याती को पहचान की और रहस्यामी बनाता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि याती की कहानी हिमालय पर रहने वाले भालू के गलत पहचान से पैदा हुई है। बर्फीले तूफान, कम दृश्य और थकान में किसी भी जीव को देखकर उसका आकार बढ़ा देता है। लेकिन कुछ घटना ऐसी भी है जिन्हें भालू या किसी ज्ञात जानवरों के बीच तुलना नहीं कर सकते हैं, और यही उन्होंने रहस्य बताया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि याती कुछ प्राचीन प्रजाति का वंशज हो सकते हैं।
एक 10 फुट ऊंची और 15 किलो वजन वाले एक बानर जो हजारों साल पहले एशिया में रहता था, क्या उसका कुछ सदस्य आज भी पहाड़ों में जिंदा हो सकते हैं? यही बात आज खुला है। 2013 से लेकर 2024 के बीच आधुनिक तकनीक, ड्रोन, थर्मल कैमरा, सैटेलाइट, एआई, इन सब ने तो हिमालय की खोज आसान बनाई है, लेकिन आज भी याती की कोई मेन सुराग नहीं मिला है। फिर भी कुछ थर्मल फोटोज में मानव से बड़े पैर वाले चलते हुए जीव तो दिखे हैं, पर साफ पहचान नहीं हो सकी। क्या याती सच में है या हमारी वहाँ पे कल्पना का हिस्सा है? एक और कहानियों, गवाह, प्राचीनी ग्रंथ, पौध चिन्ह और सुलझे डीएनए, दूसरी ओर वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी। याती सच है या नहीं, ये बहस आज भी जारी है। लेकिन एक बात तो तय है, हिमालय की पहाड़ों में अभी भी रहस्य छिपा हुआ है और शायद बर्फ की कहीं उसी गहराई में आज भी याती छुपी हुई है जो हमारे निगाहों से बच रही है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? हमारे कमेंट खुला है यार, उसमें जाकर कमेंट करो कि हाँ भाई ये कहानी अच्छा है कि खराब है, कि हम उतना अच्छा से नहीं बता पाए। ये सब कमेंट में कर सकते हो, क्योंकि आप ही लोग हौसला दोगे तब ना हम आगे बढ़ेंगे। फाइनली गाइस, आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस इंस्टाग्राम का भी लिंक है, उसको जाकर फॉलो कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।